नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी ब्लड रिपोर्ट में एसजीपीटी या एसजीओटी बढ़ा हुआ आया है? डॉक्टर ने कहा कि लिवर एंजाइम्स हाई है और आप घबरा गए। तो पहले रुकिए। 90% लोग इन रिपोर्ट्स को सही से समझ ही नहीं पाते और गलतफहमी में खुद को बीमार मान लेते हैं। लेकिन इसका मतलब हर बार लिवर खराब होना नहीं होता। एसजीपीटी और एसजीओटी की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाए तो जरूरी नहीं कि कुछ सीरियस हो, लेकिन इसे नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं। इस वीडियो में हम आपको एकदम आसान भाषा में समझाएंगे कि एसजीपीटी और एसजीओटी का मतलब क्या होता है, ये बढ़ते क्यों हैं और कब सच में चिंता करने की जरूरत होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद आप या आपके किसी अपने की रिपोर्ट में ये वैल्यू बढ़ी हुई हो और आपको इसकी सही जानकारी मिलनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं असली जड़ की कि एसजीपीटी और एसजीओटी आखिर होते क्या है। तो दोस्तों, एसजीपीटी का पूरा नाम है सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज, जिसे अब एएलटी भी कहा जाता है, यानी कि एलेनाइन अमाइनो ट्रांसफेरेज। और एसजीओटी का मतलब है सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलो एसीटेट ट्रांसएमिनेज, जिसे अब एएसटी यानी कि एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज कहा जाता है। ये दोनों हमारे शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम्स होते हैं, खासकर लिवर के अंदर। लिवर हमारे शरीर का बहुत जरूरी अंग है, जो खाना पचाने से लेकर टॉक्सिन्स को बाहर निकालने, दवाइयों को प्रोसेस करने और एनर्जी स्टोर करने तक बहुत से काम करता है। जब लिवर स्वस्थ होता है तब ये एंजाइम्स ज्यादातर लिवर के अंदर ही रहते हैं। लेकिन जब लिवर की कोशिकाओं को कोई चोट या नुकसान पहुंचता है, जैसे कि इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, जहरीली दवाइयां, अल्कोहल या कोई और बीमारी, तब ये एंजाइम्स लिवर की कोशिकाओं से बाहर निकलकर खून में आ जाते हैं। ब्लड टेस्ट में जब हम एसजीपीटी और एसजीओटी की मात्रा देखते हैं तो हम असल में ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि लिवर को कोई स्ट्रेस या डैमेज तो नहीं हुआ है। एसजीपीटी ज्यादातर लिवर से जुड़ा होता है, जबकि एसजीओटी केवल लिवर नहीं बल्कि दिल, मांसपेशियों और कुछ और अंगों में भी पाया जाता है। इसीलिए एसजीपीटी को अक्सर ज्यादा खास माना जाता है लिवर के हेल्थ को समझने के लिए। तो सीधा मतलब ये है कि अगर एसजीपीटी और एसजीओटी की मात्रा खून में बढ़ी हुई मिलती है तो ये एक संकेत हो सकता है कि लिवर को कोई परेशानी है, लेकिन ये खुद में कोई बीमारी नहीं है। ये सिर्फ एक चेतावनी है कि हमें ध्यान देना चाहिए कि लिवर क्या कह रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एसजीपीटी और एसजीओटी किसी बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि ये लिवर की सेहत का एक सिग्नल है जो हमें पहले से अलर्ट करता है। दोस्तों, अब मान लीजिए कि आपकी रिपोर्ट में एसजीपीटी या एसजीओटी की वैल्यू बढ़ी हुई आई है, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एसजीपीटी और एसजीओटी की एक सामान्य सीमा होती है और ये लिमिट लैब के हिसाब से थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन औसतन मानी जाती है। जैसे कि एसजीपीटी 7 से 56 यूनिट प्रति लीटर और एसजीओटी 5 से 40 यूनिट प्रति लीटर। अगर आपकी वैल्यू इससे थोड़ी ज्यादा है, जैसे कि 60 या 70, तो हो सकता है कि वो किसी हल्के कारण से हो, जैसे कोई दवा का असर, हल्की सूजन या थकान। लेकिन अगर ये वैल्यू 100, 200 या उससे भी ज्यादा हो तो लिवर में किसी गहरी परेशानी की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, यहाँ पर रेशियो भी समझना जरूरी है। अब बात आती है एसजीपीटी और एसजीओटी के अनुपात यानी कि रेशियो की, यानी कौन सी वैल्यू किससे ज्यादा है। यह भी एक इशारा देता है कि लिवर को किस तरह की तकलीफ हो सकती है। तो दोस्तों, अगर एसजीपीटी ज्यादा है और एसजीओटी कम, तो ये अक्सर फैटी लिवर या नॉन अल्कोहलिक लिवर प्रॉब्लम से जुड़ा होता है। और अगर एसजीओटी ज्यादा है और एसजीपीटी कम, तो ये अल्कोहल से जुड़ी लिवर इंजरी या मसल डैमेज का संकेत हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी रिपोर्ट में एसजीपीटी 110 और एसजीओटी है 65, तो ये सजेस्ट कर सकता है कि लिवर को मेटाबॉलिक स्ट्रेस है, जैसे कि फैटी लिवर। लेकिन अगर एसजीओटी है 150 और एसजीपीटी है 80, तो अल्कोहल, हेपेटाइटिस या किसी और गंभीर कारण की संभावना हो सकती है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ संकेत है, पक्के फैसले नहीं। हर केस में डॉक्टर से क्लिनिकल कोरिलेशन जरूरी होता है। तो रिपोर्ट को देखकर डरने की जरूरत नहीं, लेकिन उसे नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं। एंजाइम की वैल्यू के साथ साथ आपके सिम्टम्स और लाइफस्टाइल को समझना बहुत जरूरी होता है, तभी सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं वो 5 सबसे आम और मेडिकली जिम्मेदार कारण जिनकी वजह से आपकी रिपोर्ट में एसजीपीटी और एसजीओटी की वैल्यू बढ़ी हुई आती है। ये कारण आपके लिवर को सीधा प्रभावित कर सकते हैं और अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो आगे चलकर बड़ी दिक्कत बन सकते हैं। पहला और सबसे कॉमन कारण है फैटी लिवर। जब लिवर की सेल्स के अंदर जरूरत से ज्यादा फैट जमा हो जाता है तो वो सूजने लगता है। इसी सूजन की वजह से एंजाइम्स बाहर आकर ब्लड में दिखने लगते हैं। इसे कहते हैं NAFLD, यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। और जब ये इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है तो उसे कहा जाता है NASH, यानी नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस।
लक्षणों की बात करें तो अक्सर कोई सिम्टम नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को पेट के दाहिने हिस्से में भारीपन या थकान महसूस होती है। और कारणों की बात करें तो मोटापा, ज्यादा तेलीय खाना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और डायबिटीज। दूसरा बड़ा कारण है अल्कोहल से लिवर को हुआ नुकसान, यानी कि अल्कोहलिक लिवर इंजरी। अगर कोई नियमित रूप से शराब का सेवन करता है तो लिवर की कोशिकाएं धीरे धीरे खराब होने लगती है। एसजीओटी अक्सर एसजीपीटी से ज्यादा बड़ा हुआ पाया जाता है। धीरे धीरे ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस या फिर सिरोसिस का रूप ले सकता है। लक्षणों की बात करें तो भूख में कमी, उल्टी जैसा महसूस होना या कभी कभी पेट में सूजन। शराब बंद करना ही सबसे पहली जरूरत है। तीसरा कारण है दोस्तों वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, बी या सी। ये वायरस सीधे लिवर सेल्स पर हमला करते हैं और वहां सूजन पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से एसजीपीटी, एसजीओटी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कभी कभी 500 या 1000 तक भी। और ये कंडीशन ज्यादा गंभीर मानी जाती है। लक्षणों की बात करें तो थकावट, भूख न लगना, पीलिया यानी कि जॉन्डिस या हल्का बुखार। सही समय पर ब्लड टेस्ट और वायरल मार्कर्स जरूरी होते हैं। चौथा कारण है दोस्तों लिवर सिरोसिस या फेलियर, जिसे कि लेट स्टेज लिवर डैमेज कहते हैं, जब लिवर की हेल्दी सेल्स धीरे धीरे परमानेंट स्कार में बदल जाती है। ये कंडीशन धीरे धीरे डेवलप होती है कई सालों में, और जब पता चलता है तब तक लिवर काफी कमजोर हो चुका होता है। एंजाइम्स कभी ज्यादा तो कभी नॉर्मल भी आ सकते हैं, इसीलिए सिर्फ रिपोर्ट देखकर सिरोसिस पकड़ना मुश्किल होता है। सिम्टम्स में शामिल है लगातार थकान, पेट में पानी बनना यानी कि एसाइटिस और पैरों में सूजन। और दोस्तों पांचवा कारण है दवाओं या टॉक्सिन से लिवर को नुकसान होना, यानी कि ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी। ये अक्सर अनदेखा कारण है जिसमें दवाइयों या हर्बल सप्लीमेंट से लिवर को नुकसान होता है। पेन किलर्स, स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स या बिना सलाह लिए गए जड़ी बूटियां भी लिवर सेल्स को नुकसान पहुंचा सकती है। लक्षणों की बात करें तो अक्सर शुरुआत में कोई लक्षण नहीं होता, पर समय के साथ कमजोरी, उल्टी जैसी शिकायतें हो सकती है। इसीलिए किसी भी दवा को लंबे समय तक लेने से पहले डॉक्टर की राय जरूरी है। तो दोस्तों ये थे एसजीपीटी, एसजीओटी बढ़ने के 5 प्रमुख कारण। हर वजह अलग होती है, लेकिन इन सभी में लिवर को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए जरूरी है कि एंजाइम की वैल्यू देखकर उसकी असली वजह को समझा जाए, ना कि सिर्फ रिपोर्ट देखकर घबराया जाए। दोस्तों अब सवाल उठता है कि एसजीपीटी या एसजीओटी अगर बढ़ा हुआ है तो क्या हर बार डरना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। हर बार एंजाइम का बढ़ना खतरनाक नहीं होता। हमें समझना होगा कि कितनी बढ़ोतरी मामूली मानी जाती है और कितनी वाकई में चिंता का कारण बनती है। सबसे पहले बात करते हैं हल्की बढ़ोतरी, यानी कि माइल्ड एलिवेशन। अगर एसजीपीटी या एसजीओटी की वैल्यू नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा है, जैसे कि एसजीपीटी 60, 70 या 80 तक, और कोई लक्षण नहीं है, तो ये हो सकता है टेम्पररी या हल्का लिवर स्ट्रेस, जैसे कि कोई दवा, हल्का फैटी लिवर या थकावट के कारण। ऐसे में डॉक्टर लाइफस्टाइल सुधारने की सलाह देते हैं, जैसे कि वजन कम करना, तली भुनी चीजें बंद करना और अल्कोहल से दूर रहना। और उसके बाद बात करें गंभीर बढ़ोतरी यानी कि हाई एलिवेशन की, तो अगर एंजाइम लेवल्स बहुत ज्यादा है, यानी कि एसजीपीटी 150, 200, 300 या उससे ज्यादा, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। खासकर अगर इसके साथ सिम्टम्स भी हों, जैसे कि थकान, भूख न लगना, पीलिया यानी कि जॉन्डिस, उल्टी या पेट में सूजन। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और जरूरत हो तो अल्ट्रासाउंड, हेपेटाइटिस टेस्ट या लिवर स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन भी करवाना चाहिए। और उसके बाद बात करें फ्लक्चुएशन के मतलब की, तो कई बार लोगों की रिपोर्ट्स में एसजीपीटी, एसजीओटी फ्लक्चुएट करते हैं, कभी बढ़ते हैं, कभी नॉर्मल आते हैं। इसका मतलब होता है कि लिवर बार बार स्ट्रेस में आ रहा है, यानी कोई अंडरलाइंग कारण अब तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो दोस्तों एंजाइम की वैल्यू देखकर पैनिक मत कीजिए, बल्कि समझदारी से सोचिए कि लेवल कितना बड़ा है, कितने समय से बड़ा है और आपके शरीर में सिम्टम्स हैं या नहीं। यही अप्रोच सही इलाज की तरफ ले जाता है। दोस्तों अब तक हमने जाना कि एसजीपीटी और एसजीओटी बढ़ना एक संकेत हो सकता है कि लिवर को कोई तकलीफ हो रही है, लेकिन सिर्फ इन 2 एंजाइम से पूरी पिक्चर साफ नहीं होती। इसीलिए लिवर की पूरी सेहत को समझने के लिए कुछ और जरूरी टेस्ट होते हैं जिन्हें साथ में देखा जाना चाहिए। सबसे पहला है एलएफटी यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट, जो कि एक पूरा पैनल होता है। ये कंप्लीट ब्लड टेस्ट होता है जिसमें सिर्फ एसजीपीटी और एसजीओटी ही नहीं, कई और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स भी मापे जाते हैं, जैसे कि बिलीरुबिन, जिसमें टोटल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, अल्कलाइन फॉस्फेटेज यानी कि एएलपी, एल्ब्यूमिन, टोटल प्रोटीन और जीजीटी यानी कि गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज। इन सब का अपना अलग रोल होता है। जैसे बिलीरुबिन से पता चलता है कि लिवर बाइल को ठीक से बना और निकास कर रहा है या नहीं, और एल्ब्यूमिन बताता है कि लिवर प्रोटीन सिंथेसाइज कर पा रहा है या नहीं। यानी ये सब मिलकर लिवर की कार्य क्षमता का अंदाजा देते हैं। उसके बाद है दोस्तों दूसरा अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन, जो कि लिवर की साइज और फैट की जांच के लिए किया जाता है।
अगर एसजीपीटी या एसजीओटी बार बार बढ़ा हुआ आ रहा है तो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन जरूर करवाना चाहिए। इससे पता चलता है कि लिवर में कोई सूजन, फैटी चेंजेस या आकार यानी कि साइज में बदलाव तो नहीं है। फैटी लिवर, फाइब्रोसिस या सिरोसिस जैसी स्थितियां अल्ट्रासाउंड से ही पकड़ में आती है। जो ब्लड रिपोर्ट में हर बार दिखे ऐसा जरूरी नहीं होता। उसके बाद है दोस्तों हेपेटाइटिस पैनल यानी कि वायरल मार्कर्स टेस्ट। अगर एंजाइम्स बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं जैसे कि 300, 500 या 1000 से ऊपर और मरीज को थकान, पीलिया या बुखार जैसे लक्षण हैं तो हेपेटाइटिस वायरल पैनल जरूर कराना चाहिए। इसमें देखा जाता है कि कहीं हेपेटाइटिस ए, बी या सी की इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि ये वायरसेस सीधे लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं। सही समय पर जांच होने से इलाज जल्दी शुरू हो सकता है। और उसके बाद है दोस्तों फाइब्रोस्कैन या लिवर इलास्टोग्राफी। अगर क्रॉनिक इश्यू हो, अगर लंबे समय से लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं और डॉक्टर को लगता है कि लिवर में फाइब्रोसिस या सिरोसिस की संभावना है तो एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है जिसे कहते हैं फाइब्रोस्कैन या लिवर इलास्टोग्राफी। इससे लिवर की स्टिफनेस यानी कठोरता मापी जाती है जो ये बताता है कि लिवर में जख्म बन चुके हैं या नहीं। तो दोस्तों अगर आप या आपके किसी जानने वाले की रिपोर्ट में एसजीपीटी या एसजीओटी बढ़ा हुआ है तो सिर्फ एक टेस्ट से निष्कर्ष न निकालें। लीवर की पूरी जांच कराना जरूरी होता है ताकि सही वजह पहचानी जा सके और इलाज समय पर शुरू हो सके। दोस्तों अब जब हमने ये समझ लिया कि एसजीपीटी और एसजीओटी क्यों बढ़ते हैं और कौन कौन से टेस्ट जरूरी होते हैं, तो अगला सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज लाइफस्टाइल सुधारें, यही से शुरुआत करें। अगर आपकी रिपोर्ट में हल्की से मध्यम बढ़ोतरी है और कोई गंभीर लक्षण नहीं है तो सबसे पहला और सबसे असरदार कदम है अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना। कुछ साधारण लेकिन पावरफुल बदलाव करें, जैसे कि तले भुने और बहुत ज्यादा चिकनाई वाले खाने से परहेज करें, एक्स्ट्रा शुगर और सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से दूरी बनाए रखें, अल्कोहल का पूरी तरह से त्याग करें अगर लेते हैं तो। रोजाना कम से कम 30 मिनट की हल्की फुल्की शारीरिक एक्टिविटी करें जैसे कि वॉकिंग, योगा एटसेट्रा, और ज्यादा पानी पीना ताकि लिवर डिटॉक्सिफिकेशन में मदद मिले। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो लिवर फ्रेंडली माने जाते हैं। याद रखिए कि ये इलाज नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव होते हैं, जैसे कि आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, हल्दी यानी कि टर्मरिक जिसमें हल्के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, लौकी या टिंडा जैसी हल्की सब्जियां, ग्रीन टी मॉडरेट मात्रा में। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कोई भी चीज औषधि मानकर जरूरत से ज्यादा ना लें और किसी भी घरेलू उपाय को डॉक्टर की सलाह के बिना इलाज की तरह इस्तेमाल ना करें। और अब दोस्तों बात करेंगे कि कब डॉक्टर से मिलना जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात, अगर आपकी एसजीपीटी या एसजीओटी की वैल्यू बहुत ज्यादा है जैसे 150, 200, 300 या उससे ऊपर, या आपको इनमें से कोई भी लक्षण है जैसे कि पेट में भारीपन या दर्द होना, भूख में कमी, उल्टी जैसा महसूस होना, शरीर में पीलापन, आईज और स्किन में बहुत ज्यादा थकान होना, या पहले से कोई लिवर रिलेटेड इलनेस, तो बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। ऐसे में किसी क्वालिफाइड डॉक्टर या हेपेटोलॉजिस्ट यानी कि लिवर स्पेशलिस्ट से मिलना जरूरी है, क्योंकि कुछ मामलों में वक्त पर इलाज शुरू न किया जाए तो लिवर की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जाती है। तो दोस्तों दो बातों का हमेशा याद रखिए। पहली, एसजीपीटी एसजीओटी का बढ़ना एक वार्निंग सिग्नल है, पैनिक करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसे नजरअंदाज करना भी भूल है। और दूसरी, सही वक्त पर लाइफस्टाइल में बदलाव और डॉक्टर की सलाह, यही लिवर को बचाने का सबसे असरदार तरीका है। तो दोस्तों अब जब आप ये वीडियो पूरा देख चुके हैं तो उम्मीद है कि आपको एसजीपीटी एसजीओटी की रिपोर्ट पढ़ने में अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और सबसे जरूरी बात, सिर्फ नंबर देखने से ज्यादा जरूरी है उनके पीछे का कारण समझना। अगर आपकी रिपोर्ट में लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं तो घबराएं नहीं, लेकिन लाइटली भी ना लें। समय रहते लाइफस्टाइल में बदलाव कीजिए, जरूरी जांच करवाइए और जरूरत पड़े तो डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जिन्हें एसजीपीटी या एसजीओटी की रिपोर्ट आई है और जो घबराए हुए हैं, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ा इलाज होती है। और अगर आपकी रिपोर्ट में कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी मदद की पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी सही और सरल जानकारी के लिए हमारे चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।